Hello, friends. You are on my talk show. It's a channel by me that is called the Live Talks by Dr. V.V. Singh. All the friends, you are welcome here. Today we will be talking about laws of attraction. Friends, हम सभी चाहते हैं कि लोग हमारी तरफ आकर्षित हों, हमसे प्रभावित हों, हमारे को दे शुड लुक अप फॉर एवरीथिंग और प्रेजवर्दी लगें. वी आर सब्जेक्ट टू ग्रेट एडमिरेशन. तो आइए आज हम सीखते हैं कि वो सब क्या लॉज हैं, वो क्या स्टैट्यूट्स हैं जो कि हमें अट्रैक्टिव बनाता है, चार्मिंग बनाता है और हमें वर्थ नोटिसिंग बनाता है. तो सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ अपीयरेंस. जब मैं अपीयरेंस की बात करता हूँ तो मैं उस फेशियल ब्यूटी की बात करता हूँ जिसके ऊपर सबसे पहले हमारी निगाह जाती है या हम उसको देखते हैं कि आँखें कैसी हैं, कि नाक कैसी है, कि साफ सफाई सज्जा कैसी है. तो इसी सब को हम ध्यान में रखते हुए ये हमेशा हमें अपने पर देखना पड़ेगा कि हम चेहरा मोहरा अपना ठीक से रखें, मुस्कराते हुए दिखें, हंसते हुए दिखें, ऊर्जावान हों और हमें लोग समझें कि आप जो हैं वो कितने उमंग के साथ लोगों से मिलते हैं, लोगों के सामने आते हैं. फ्रेंड्स, किसी ने कहा था द ब्यूटी इज़ इंस्टेंट एडवांटेज, जिसका मतलब ये है कि लोग आपको देखते ही अगर आप खूबसूरत हैं, गुड लुकिंग हैं या अच्छे लग रहे हैं तो तुरंत आपसे प्रभावित होते हैं, आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आपसे जुड़ाना महसूस करते हैं और जुड़ते रहना चाहते हैं. तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम अपने थोड़ी बहुत साज सज्जा पर ध्यान दें, अपने हर चीज़ पर, चाहे वो चेहरा है, चाहे वो हमारी आँखें हैं या हमारे बाल हैं, उन सब को बड़ा एहतियात से रखें और अच्छे से सज संवर कर सामने आएँ. मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें लेडीज़ से सीखना चाहिए कि मेकओवर या मेकअप कितना इम्पॉर्टेंट है. तो मेल्स को मैं मेकअप उस तरह करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने को अच्छे से प्रेजेंट करने की बात डेफिनेटली कर रहा हूँ. फिल्म स्टार्स अपने साथ मेकअप मैन इसीलिए रखते हैं कि वो अच्छे लगें, लोग उनको देखें, उनकी खूबसूरती से प्रभावित हों और उनके प्रति अपना जो चाह है या अट्रैक्शन है उसको व्यक्त करें, एक्सप्रेस करें. तो दूसरा जो लॉ है वो लॉ ऑफ फिजिक एंड फिगर है. फ्रेंड्स, कौन नहीं चाहता कि शरीर सौष्ठव के तौर पर हम अपने को रखें और ये शरीर जो है इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से शेप करें, बिल्ड करें. जैसे कि मैंने कहा और कहता हूँ कि ये आपके हाथ में है. आप अपने शरीर को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं. अब आप कहेंगे कि शरीर को डेवलप करने से क्या मुराद है? तो डेवलप्ड चेस्ट हो, पतली कमर हो और बहुत ही फर्म और डेवलप्ड ग्लूट्स हों, हिप्स हों, जिससे कि आप कोई भी कपड़ा पहने या किसी भी तरह की साज सज्जा पहने आप बड़े खूबसूरत दिखें और आपका शरीर जो है वो अपने में एक आकर्षण हो, एक केंद्र बिंदु हो और बार बार लोगों की निगाह आपके ऊपर ठहरे. आपने देखा होगा जिन लोगों की फिजिक या फिगर बहुत अच्छी होती है, चेहरे से निगाह हट के तुरंत उनके शरीर पर जाती है, उनके शरीर सौष्ठव पर जाती है और फिर हम एडमायर करते हैं, प्रेज करते हैं, व्हाट अ person, what a physique या what a figure she has और he has. So ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने शरीर पर ध्यान दें. लोग तो कहते हैं ये शरीर एक मंदिर है और इसका रख रखाव उसी तरह किया जाना चाहिए जैसे कि हम किसी मंदिर में किसी मूर्ति की पूजा करते हैं. और वैसे भी दोस्तों,
हमें ईश्वर ने दिया क्या है? शरीर ही तो दिया है। तो शरीर को हम बहुत अच्छे से डेवलप करें, बहुत अच्छे से रखें। ट्रेनर्स हैं, उनको आप बता सकते हैं कि मुझे पतली कमर चाहिए, या मुझे फर्म ग्लूट्स चाहिए, या मुझे डेवलप्ड चेस्ट शोल्डर्स चाहिए। तो वो प्रोपोर्शनेट बॉडी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट। एक आपको ज़रूर ख्याल रखना पड़ेगा कि अक्सर जो लोग जिम जाते हैं वो ऊपर तो चौड़े हो जाते हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और पैर पतले हो जाते हैं। तो वो कोई अच्छी फिज़िक नहीं है। आप ओवरऑल आपके पैर भी फर्म हों, अच्छे डेवलप्ड हों, आपके ग्लूट्स अच्छे हों, आपकी कमर पतली हो, आपका सीना डेवलप्ड हो। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखने की है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र या लोगों की निगाह में आता है। तीसरी जो चीज़ है, या जिसे हम लॉ कह सकते हैं, वो लॉ ऑफ स्वीट बिहेवियर। दोस्तों, जैसे कि मिठाई खाते समय हमें बहुत अच्छा लगता है, इसी तरह से यदि कोई आदमी या कोई लेडी या कोई भी सज्जन हमारे सामने जब आता है और बड़ी मिठास के साथ बात करता है, बड़ी पोलाइटनेस के बात करता है, बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ बात करता है, तो हम आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम हैं। और ये जो ह्यूमिलिटी या हम्बलनेस है, ये हमारे ऊपर सोने पर सुहागा का काम करती है, और यही वो हमारा मैनरिज्म है, यही वो हमारा तरीका है लोगों से पेश आने का, जो एक अमिट छाप छोड़ता है हमारी दिमाग पर, हमारे हृदय पर, और मैं अगर ये कहूँ कि हमारी आत्मा पर, वो भी गलत नहीं होगा। तो ये जो है, हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारा बिहेवियर स्वीट हो। और स्वीट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की चमचागिरी करें, या कि साइकोफैन बन जाएं, या उसकी तारीफ़ों के कसीदे काढ़ें। स्वीट का मतलब है जो कुछ भी आप कहें, बहुत ही मुस्कुराकर, बहुत ही अच्छी आवाज़ में, अच्छी पिच पर, और लोगों को लगे कि वाह, क्या व्यक्ति है, क्या व्यक्तित्व है। अब फ्रेंड्स आता है फ्रेम ऑफ इंटेलिजेंस। कुछ भी कह लें, जो आदमी बुद्धिमान है, जो बहुत अच्छे से बातें करते हैं, बहुत अच्छे विश्लेषक हैं, बहुत ही लॉजिक और बहुत ही रैशनैलिटी के साथ अपने को, अपनी बात को कहते हैं या प्रेजेंट करते हैं, उनकी बुद्धिमानी जो है वो एक अमिट छाप छोड़ती है। बुद्धिमान व्यक्ति अंततः एक बहुत ही प्रशंसा अर्न करता है। और हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बात करें तो उल जलूल बात ना करें, बेवकूफ़ी की बात ना करें, लोप साइडेड होके बात ना करें। बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही साफ सुथरी, बहुत ही अच्छे शब्दों का चयन, प्रयोग अपने में एक अद्भुत प्रभाव छोड़ता है। फिर है लॉ ऑफ मोरालिटी। फ्रेंड्स, कुछ भी कह लें, ईमानदारी, सच्चाई, डिपेंडेबिलिटी, लॉयलिटी, सिंसियरिटी, इनकी कोई सानी नहीं है, इनका कोई जवाब नहीं है। महात्मा गांधी इसीलिए महात्मा बने कि उन्होंने सत्य और ईमानदारी का आचरण किया, व्यवहार किया, और उससे लोगों ने उन्हें महात्मा का दर्जा दिया, जीते जी महात्मा कहलाए। तो क्या ही अच्छा हो कि हम इस चीज़ को समझें और इसको अपने अंदर आत्मसात करें, और अपने बिहेवियर में, या अपने कॉन्डक्ट में, या अपने कॉन्वर्सेशन में हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनसे हम ना हटें, किसी गलत आदमी को कॉपी ना करें। अक्सर लोग कहते हैं आजकल ईमानदार को पूछता कौन है, सच को पूछता कौन। अगर आप सत्यवादी हैं तो किसी को ज़रूरत नहीं है, लोगों को ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो समय पर डिप्लोमेटिक टॉक करे। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। लोग पहचान जाते हैं कि आप मूर्ख बना रहे हैं या आप सच्चाई से बात कर रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उन सब
वैल्यूज़ को आत्मसात करें, जिससे लोग हमारे को लेकर वाउच कर सकें। दे कैन से कि मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ और वो ऐसा नहीं है या वो ऐसा है। तो जितने लोग ईमानदार हैं, ईमानदारी का जो रिवॉर्ड है वो तुरंत नहीं मिलता, उसे लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। सच का रिवॉर्ड जो है वो भी थोड़ा देर से आता है, जब लोग समझ लेते हैं कि वो व्यक्ति जो है सच का आचरण करता है और सच ही बोलता है। तो दोस्तों, झूठ जो है वो झूठी है और झूठ बहुत दिन हमें होल्ड नहीं कर सकता। आगे हम आते हैं वर्चुअस लाइफ। अब आप कहेंगे वर्चुअस लाइफ क्या है? वर्चुअस लाइफ एक बड़ी सिस्टमैटिक लाइफ, एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड लाइफ, एक बड़ी ऑर्डरली लाइफ है। हम अपने डेली रूटीन को बहुत ही अच्छे से रेखांकित करें या उसको ड्रॉ करें। जैसे कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उठकर अपने को सभी चीज़ों से निवृत्त होकर स्वास्थ्य के लिए आपको टहलने जाना चाहिए या योग करना चाहिए या जिम जाएं। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट इन लाइफ है, इन्वेस्टमेंट इन बॉडी है, इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ है, बीइंग है। तो ये इन्वेस्टमेंट सवेरे सवेरे आपसे एक्सपेक्टेड है और आपको करना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं, लोग उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि साहब आप इतनी उम्र में भी ऐसे कैसे लगते हैं, आपने कैसे किया है, ये कैसे हो जाता है। एक सज्जन मुझसे बोले कि सर आप इतनी जल्दी कैसे उठ लेते हैं? तो मैंने कहा भाई जल्दी सो जाओ तो जल्दी उठ सकते हैं। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आप बड़े अच्छे से कर सकते हैं। फिर आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में ये है, बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे, बहुत अच्छी बॉडी है, बहुत अच्छी डेवलप्ड मसल्स हैं, लेकिन जब वो बात करते हैं तो उलझलूल बात करते हैं या ऐसी बातें करते हैं जिससे पता लगता है कि ये एक एनिमल है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नहीं, आपको अपनी बुद्धि के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, अच्छी लोगों की संगत करनी पड़ेगी, सेमिनार्स में जाना पड़ेगा, लोगों को, अच्छे लोगों को आपको सुनना पड़ेगा और उनको रजिस्टर करना पड़ेगा और उनकी अच्छी बातों को मानना पड़ेगा। इसी तरह से भावनात्मक जो संतुलन है या भावनात्मक लगाव है वो भी आपको साथ ही साथ करना पड़ेगा। उसी तरह से जो स्पिरिचुअल सेल्फ है उसको भी आपको जागृत करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि मैं सबका हूँ और सब मेरे हैं, और जब मैं सबको अपनाता हूँ तो मुझे भी लोग अपनाएंगे। तो ये एक कंसिस्टेंसी है। इसी तरह से हमारे आचरण की कंसिस्टेंसी है, इसी तरह से हमारे व्यवहार की कंसिस्टेंसी है, इसी तरह से हमारी वैल्यूज़ की कंसिस्टेंसी है कि हम स्थिति को देखकर अपनी वाणी को कहीं बदल तो नहीं लेते, कहीं कुछ चालाकी में या अपने फ़ायदे के लिए या स्वार्थी होके, सेल्फिश होके ऐसी बात तो नहीं करते कि हम एक्सपोज हो जाएं और लोग कहें कि अरे यार वो फ्रॉड है, हिपोक्रेट है। फिर सत्य के लिए खड़े होइए साहब, सही बात का आचरण ही नहीं करिए, सही बात को बैकअप भी करिए, उसके साथ जुड़िए, उसके लिए खड़े होइए। लोग आपको एक अच्छे व्यक्ति के तौर पर ना कि सिर्फ नोटिस करेंगे बल्कि आपसे प्रभावित होंगे, आकर्षित होंगे और आपसे जुड़ना चाहेंगे। और कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रशंसा या लोगों की चाहत या आकर्षण अगर उसे मिलता है तो खुश ना हो। लेकिन याद रखिए, कोई भी चीज़ फेक नहीं, सब जेन्युइन, असली, सच, ईमानदारी। तो मित्रों, अगर आपको मेरी ये टॉक पसंद आई है ज़रूर लाइक करिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और फिर हो सके तो इसका आचरण करने की प्रयास करिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।